हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था, उसकी इंपॉर्टेंस को जाना था, उसके पर्पस जो हम सर्व करता है कॉन्स्टिट्यूशन वो जाने थे। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट नीड ऑफ लॉ, हमें कानून की जरूरत क्यों है। तो चलिए पढ़ते हैं एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर लेसन। नीड ऑफ लॉ, नॉट नीड फॉर लॉ, कानून की जरूरत क्यों है। A rule which can be enforced by the authority or government is a law. सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला नियम कानून कहलाता है। Thus, the law is a system of rules that everybody in the society must obey. इसीलिए कानून को हम नियमों की एक प्रणाली कहते हैं जिसे समाज में हर किसी को मानना पड़ता है। Law is that portion of the established rule which is backed by the authority and power of government vested in it by our constitution. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का एक हिस्सा कानून है जिसे सरकार ही लागू करती है और स्वयं सरकार की सारी शक्तियां संविधान में ही के अंदर ही निहित हैं। इन अवर कंट्री वी आर द स्कूल्स ऑफ थॉट वेरी ड्यू टू द वास्ट मेजर ऑफ डाइवर्सिटीज इट इज नेसेसरी दैट सच लॉज आर फ्रेम्ड व्हिच फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ ऑल और एटलीस्ट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। हमारे जैसे विशाल देश में जहां लोगों की राय और संस्कृति और ढेर सारी विविधताएं हैं, जहां डाइवर्सिफिकेशन है, वहां कानून और नियमों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे समाज के हर एक तबके को और उसके उद्देश्य को पूरा किया जा सके। लॉ आर मीन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द सिटीजंस एंड प्रमोट देयर वेलफेयर। दे आल्सो ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज एंड हेल्प एस्टेब्लिश एन एग्लिटेरियन सोसाइटी। यही नहीं, कानून का मतलब यह भी होता है कि वह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे और करता भी है और उनके हित में काम करता है। कानून हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। India's traditionally unequal society and its evils, dowry, female, foeticide, child marriage, untouchability, warrant the express need for law. भारत के पारंपरिक रूप से बटे हुए समाज को कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब हम भारत में कुछ सामाजिक अपराध और बुराइयां फैली हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज डाउरी। डाउरी क्या है? डाउरी को हिंदी में बोलते हैं दहेज। The need for law is more when a social evil like the dowry custom has to be eradicated from the society. कानून की जरूरत हमें तब ज्यादा पड़ती है जब दहेज प्रथा जैसा अपराध समाज से उखाड़ फेंकना हो। Dowry is a money or gift given to the groom by the bride's family at the time of marriage. डाउरी यानी कि इससे मतलब है, डाउरी से मतलब होता है शादी के समय दूल्हे को दिया जाने वाला जो सामान होता है, गिफ्ट होता है या फिर पैसे होते हैं, वो दुल्हन के परिवार की तरफ से दिए जाते हैं। इसे आजकल लोगों ने प्रथा बना लिया है और इसके बड़े पैमाने पर मांग की जाती है। ऑफन डाउरी डिमांड्स कंटिन्यू आफ्टर मैरिज, और कुछ लोग तो शादी के बाद भी लगातार दहेज की मांग करते रहते हैं। डाउरी हैज बोथ ब्राइट एंड डार्क साइड। डाउरी के दो पहलू हैं, एक सही एक गलत। Some gifts willingly given to the groom at the time of marriage may not be subject of objection. और कुछ तोहफे और कुछ एक सामान पर कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु जब दूल्हे की तरफ से ज्यादा मात्रा में धन या सामान की मांग होती है तो यह अपराध कहलाता है। However, it becomes an evil the moment that groom side demands or expects a dowry. Many girls have to be remain unmarried only because their parents are not in position to arrange for their dowry. इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं और यहाँ तक कि उनके माता पिता के पास भी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता, पैसे नहीं होते, गिफ्ट नहीं दे सकते, वो इस कंडीशन में नहीं होते, तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है डाउरी की वजह से। The inability to fill the demands result in violence against women, physical or mental torture of the bride, and in extreme cases they may lead to her death. और जब मांगे पूरी नहीं होती तो वह हिंसा का रूप ले लेती है, वह वायलेंस का रूप ले लेती है और महिलाओं को खूब टॉर्चर किया जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है दहेज के लिए। और बहुत सारे मामलों में तो दुल्हन को जान से हाथ धोना पड़ता है। Awareness should be spread in the society against this evil, but this alone is not enough. We need to have a law and enforce it effectively.
The Indian government felt this need and passed the Dowry Prohibition Act in 1961. This act prohibited giving and taking of dowry. जागरूकता जरूर फैलनी चाहिए इस अपराध के प्रति समाज में, और अकेले अपराध के लिए सिर्फ और सिर्फ अकेले अपराध के लिए जागरूकता काफ़ी नहीं है। हमारे पास कानून होने चाहिए, कानून आवश्यक हैं और उन्हें सही ढंग से लागू भी करना होगा और करवाना भी होगा और उन्हें मानना भी होगा। और इसीलिए सरकार ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में पास करवाया। यह कानून दहेज देने और देने के ऊपर रोक लगाता है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या। वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक एंड पब्लिक वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज महिला पूरे समाज में, संसार में भेदभाव का कारण शिकार बनती है, उनके साथ भेदभाव होता है। बट इन इंडिया अ मोस्ट ब्रूचुअल फॉर्म ऑफ किलिंग फीमेल्स टेक प्लेस इवन रेगुलरली इवन बिफोर दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी बोर्न। आज भारत में एक बहुत क्रूर अपराध रोज बढ़ता जा रहा है। लगातार छोटी छोटी बच्चियों को जन्म लेते ही मार दिया जा रहा है। इवन टुडे daughters are considered a financial burden by many people. Thus, female foeticide is on rise. This practice has affected India's gender ratio. आज यह स्थिति इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि बेटियों को आर्थिक भार के रूप में देखा जाता है, यानी कि उन्हें बड़ा होना होता है, उनकी शादियां होती हैं तो पेरेंट्स समझते हैं बेटी उनके लिए भार है। इस तरह से भारत का लिंग अनुपात प्रभावित हो रहा है। According to the 2011 census, there are only 919 females per 1000 males, as compared to 927 females per 1000 males in 2001. इस तरह से भारत का लिंग अनुपात प्रभावित हो रहा है और 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं, जबकि 2001 के मुताबिक हर 1000 पुरुषों पर 927 महिलाएं थी। The Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Act of 1994 criminalized parental sex screening and female foeticide, making it illegal in India to determine or disclose gender of the fetus to anyone. इस भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए सरकार ने रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन टेक्निक्स एक्ट पास किया है 1994 में 1994 में। इस एक्ट के मुताबिक भ्रूण हत्या और जन्म से पहले भ्रूण के लिए लिंग को जानना अपराधीकरण की श्रेणी में आता है। However, there are concerns that this act has been poorly enforced by authorities. Any violation of this act can result in imprisonment and fine. अगर कोई इस एक्ट को तोड़ता है, इस कानून को तोड़ता है, तो उसे सजा और जुर्माने का प्रावधान है, उसे सजा और जुर्माना भरना पड़ता है। लॉ एंड डिसेंट, कानून और मतभेद। अ लॉ इज अ रिटन वर्ड, कानून एक लिखा हुआ शब्द है। अ रिटन वर्ड कैन हैव एनी फोर्स ओनली व्हेन इट इज एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और ये लिखे हुए शब्द जब और ताकतवर बन जाते हैं जब सरकार इन्हें पास करती है, इन्हें लागू करती है। लॉज आर फॉर्मुलेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कानून हमेशा लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। द पीपल ऑफ अवर कंट्री बिलोंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिलीजन्स, कम्युनिटीज, कास्ट, कल्चर, लैंग्वेज एटसेट्रा। भारत के लोग अलग अलग धर्म, समुदाय, जाति, संस्कृति और भाषा के हैं। When a law is made, it may or may not fulfill the aspiration of all the people. और जब कभी कानून बनता है तो वह शायद सभी लोगों को और समाज के कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। Though a law may be made according to the provision of the Constitution, yet there can be some people who feel dissatisfied with it. हालांकि एक कानून संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनता है,
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनता है, फिर भी बहुत सारे लोगों को उससे संतुष्टि नहीं मिलती, वो संतुष्ट नहीं होते। और in both these cases the people become dissatisfied so they can express their dissent। और दूसरी तरफ यह सरकार भी अपने हिसाब से कानून बना सकती है। इन दोनों ही स्थिति में लोग कानून से असंतुष्ट हो सकते हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन से कानून बन रहा है तब भी उन्हें बुरा लग सकता है, और एक तरफ सरकार अपनी तरफ से भी लॉ बना रही है तब भी उन्हें बुरा लग सकता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये लोकतांत्रिक कंट्री है जिसमें लोग अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। डिसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैनर। ये जो डिसेंट है, मतभेद है लोगों के बीच में, ये हिंसात्मक भी हो सकता है और रचनात्मक भी हो सकता है। यानी कि रचनात्मक यानी कि आराम से, रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव, आराम से होने वाला विद्रोह, जैसे कि लोग मार्च निकालते हैं, रैली निकालते हैं, धरना निकालते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव मैनर है। और डिस्ट्रक्टिव मैनर जब वायलेशन हो, हिंसा हो, लोग तोड़फोड़ करने लगें और नुकसान करें कंट्री को, तब डिस्ट्रक्टिव डिसेंट होता है। तो आपको आज यहीं तक पढ़ना है, फिर हम बाकी अगली वीडियो में देखेंगे।